नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में आस्था और अतिक्रमण के नाम पर आजकल इतनी हलचल है, इसलिए मची हुई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सड़क पर धर्म के कारोबार को बंद करने की अब ठान ली है और इसे कानूनी रूप देने की भी अब तैयारी शुरू हो गई है। मतलब यह साफ है कि धार्मिक अतिक्रमण करोगे तो जेल जाओगे। विकास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का काम तो कई जिलों में शुरू भी हो चुका है। सरकार 1 जनवरी 2011 के बाद कब्जा करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को अब हटाने जा रही है। दरअसल 29 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के नाम पर कोई भी अवैध निर्माण सड़क, पार्क, सार्वजनिक जगह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। तो फिर ये धार्मिक दुकानें भला क्यों चलें? आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम भी ये बात कहते हैं, बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे, आप हम सब लोग करते भी हैं, लेकिन आस्था और अतिक्रमण का जो फर्क है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता सड़क पर अतिक्रमण करना। इसी पर आज हम करेंगे महाबहस। सड़क पर बंद होगा धर्म का कारोबार, नहीं चलेगी अतिक्रमण वाली धार्मिक दुकान। प्रकार के जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं वो निजी स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है और उसमें वो या तो अपनी निजी आमदनी कर रहे हैं या अपने निजी संपत्ति जो उन्होंने खुद अतिक्रमण करके दुकान या मकान बनाया है उसके सहारे कोई भी ये धार्मिक स्थल बना करके उस दुकान या मकान जो अवैध है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योगी सरकार लाएगी धार्मिक अतिक्रमण पर कानून। संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। हमारी सरकार उसका गंभीरता से बिंदुवार अध्ययन करा रही है। पूरी रिपोर्ट तैयार करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे। इसके बाद जो भी आगे से निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। संतों ने किया सरकार के कदम का स्वागत कि जो जहाँ चाहता है वही मजार, वही मस्जिद, वही मंदिर बना लेते हैं। चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो जो अवैध रूप से है, सार्वजनिक के लोगों के लिए बाधक है, तो उसको हटाना जरूरी है। जो देवी देवताओं का स्थल एक आस्था का विषय होना चाहिए, उसको लोग जो है तो संपत्ति कब्जा करने की दृष्टि से जो निर्माण कर रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सरकार का कदम है निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में बिल्कुल अच्छा है। मुस्लिम धर्मगुरु को आशंका, निशाने पर न हो धर्म विशेष। सब तमाम धर्मों के धार्मिक स्थलों को एक चश्मे से देखा जाए तब मुझे लगता है कि इसका खातिर खा फायदा होगा। और अगर सिर्फ इसको भी मजहबी चश्मे से देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर उस पर हम सबको मिलकर एतराज भी करना जरूरी है। अब सड़क पर नहीं होगा धार्मिक कब्जा। सरकार देगी 3 साल की सजा। आज महाबहस इसी पर। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान, आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महंत परमहंस दास महंत है अयोध्या के, वो खास तौर से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको भी हमने बुलाया, और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उनको हमने बुलाया। आलोक अवस्थी जी, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। सड़क पर बंद होगा ये धर्म की दुकानों का सिलसिला, सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है, कब ये कानून आएगा और इस कानून में क्या होगा, जरा बताइए आप उत्तर प्रदेश की जनता को। देखिए, ये जो है विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट सरकार के सम्मुख रखा है। सरकार ने इसको न्याय विभाग को भेजा है, न्याय विभाग की रिपोर्ट का आने का इंतजार है। उसके बाद सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि इसके पहले भी राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किए थे कि सार्वजनिक स्थलों पे जो कब्जा कर करके जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको हटाया जाए, क्योंकि उससे जो है जनता को दिक्कत होती है। और जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए ही सड़कें बनाई जाती हैं और सड़कों का विस्तार किया जाता है। और वहाँ पर जो जबरन कब्जा करके और उसकी आड़ दुकानें और तमाम व्यापारिक संस्थान चला जाते हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि सड़कें जो है जनता के चलने के लिए होती हैं। जहाँ तक की बात आती है कि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि इसमें एक धर्म विशेष के लोगों ने कहा कि खाली हमारे धर्म के ऊपर कहीं आक्रमण ना हो जाए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ मंदिर से करी है।
जहाँ पे मंदिर से लगी 200 दुकानें तोड़वा दी गई थी। इसी तरीके से नोएडा से गुजरात में जो NH-24 जो हमारा जा रहा है, वहाँ पर नोएडा में वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से शनि मंदिर हटाया गया, उसको नहीं, बिल्कुल ये बात है। और ऐसा कानून तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। बिल्कुल आलोक अवस्थी साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। मौलाना अली कादरी साहब के पास आऊंगा, मुस्लिम धर्मगुरु है। क्या कादरी साहब, आपको क्या लगता है, सरकार जो है कानून लेकर के आ रही है, इसमें प्रावधान भी है, अगर कोई धार्मिक अतिक्रमण करता है तो उसको 3 साल की जेल भी जाना पड़ सकता है और ये सभी पर लागू होगा? देखिए साहब, पहले तो सवाल ये है कि जो स्पेस को जो ऑक्यूपाई कर लिया बताया जा रहा है, उसकी पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो कितने साल पहले, कि आजादी से पहले वहां पर कोई मंदिर थी, दरगाह थी, मस्जिद थी। ये तो रोड एक्सटेंशन बाद में होते गए, रोड बाइंडिंग आती गई। तो अगर कोई आजादी से पहले के या काफी पुरानी अगर मस्जिद, मंदिर या दरगाह है, तो मेरा अपना मशवरा ये होगा कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। हाँ, हालिया दिनों में अगर कोई 10-15 साल, 20 साल में अगर कोई ऐसा ऑक्यूपाई किया गया है तो फिर उसके खिलाफ में यकीनन कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे सबकी आस्था जुड़ी हुई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कादरी साहब, सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2011 के बाद, बाकायदा मेंशन किया, सुन लीजिए भाई, इतनी हड़बड़ाहट नहीं, सुन लीजिए, 1 जनवरी 2011 के बाद जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब भी दे रहा हूं मैं। जी। तो और आपने हालिया में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिल्ली की में जो है एक मंदिर को हटाया गया, हनुमान मंदिर को, और रात फिर जो है कुछ दिनों के बाद वहां पर मंदिर लग गया और काफी राजनेता वहां पर पहुंचे। नहीं तो फिर ये क्या हो रहा है बाराबंकी में, क्या हो रहा है? क्यों लोग ऐसे, क्यों लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? बाराबंकी में क्यों तनाव की स्थिति पैदा हुई? क्या हुआ बाराबंकी में? जिस तरीके से वहां पर धार्मिक अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लोग उसका विरोध कर रहे थे। वहां पर तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरें भी, और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि हालिया अगर कोई ऑक्यूपाई किया गया है तो उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा कि 2011 के बाद का जितना भी है, अगर वो हटा रहे हैं तो चाहे वो किसी धर्म का हो, भाई आलोक अवस्थी जवाब दीजिए, ये आप तय करेंगे कि आप ये कब बना है, कैसे बना है, आपकी सरकार ये तय करेगी, या बाराबंकी में जो स्थितियां पैदा हुई, जो तस्वीरें सामने आई, वो उत्तर प्रदेश में और जगह ना आए, क्योंकि चुनावी साल है, आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। देखिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो ये निर्णय लिया गया है, ये निर्णय भी जनता के हित में लिया गया है। और तमाम, खाली मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, अन्य देशों में भी कई बड़े बड़े धार्मिक प्रतीक चिन्ह जिनका बहुत पौराणिक महत्व है, उनको तक को शिफ्ट किया गया है। तो खाली भारत में ही सरकार के द्वारा कोई भी उठाने वाले कदमों को एक समाज क्यों शक की निगाहों से देखता है, मुझे हैरानी होती है इसके ऊपर। क्या उनको सड़क पर वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चलेंगे क्या? वो तो सभी लोग चलेंगे, तो दूसरे धर्म के लोग भी चलेंगे और बीजेपी के लोग भी चलेंगे। हिसाब से काम तो होना चाहिए। इसको भारत में तो जो है आस्था की, तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, तो आस्था देश भारत के संविधान से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी धर्म विशेष की आपत्तियों पर नहीं चलेगा। जो सबके हित की बात होगी उसको लागू किया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलेगा बाबा साहब, देखिए, हम संविधान के मानने वाले हैं, संविधान पर हमारी आस्था है और हम संविधान से हटके कोई काम करना चाहते भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कादरी साहब, बिल्कुल सही बात है। मैं रोकूंगा, महंत परमहंस दास को चर्चा में ले आऊं। आलोक जी भाई रुकिए, अखाड़ा मत बनाइए, सुनिए। महंत परमहंस दास जी, संत भी चाहते हैं कि धार्मिक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की एक कार्रवाई किसी धर्म विशेष को लेकर के या किसी को टारगेट करने के लिए, क्या संत ऐसा मानते हैं? संतों की क्या मांग है? नहीं, यह देखिए, ऐसा है कि किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के जो है धर्मस्थल को हटाया जा रहा है। यह जो मार्ग का विस्तारीकरण है, यह जनता के हित के लिए है। समस्याओं को देखते हुए जो है
और यह बिल्कुल ये स्वागत योग्य है। इसमें अगर कोई भी कट्टरपंथी अगर इसमें उपद्रव करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और चाहे वह जो है, हम तो कहते हैं अगर मार्ग में आ रहा है, आजादी के पहले का भी अगर कोई निर्माण है तो उसको दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि रोड में यदि है अगर उसके कादरी साहब ये तो कह रहे हैं कि आजादी से पहले का है तो भी उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। आप तो कह रहे हैं कि बकायदा उसको छोड़ देना चाहिए। कादरी साहब तो भी शिफ्ट करना चाहिए, लोगों को उदारता दिखानी चाहिए। कादरी साहब बड़ा दिल दिखाएंगे आप? चांदनी चौक के बारे में ये महान जी क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाए? वहां पर क्यों अपना भाषण नहीं दिए? वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मंदिर तोड़ा गया तो फिर कुछ दिनों के बाद में लाकर के मंदिर बिठा दिया गया। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि मस्जिद अगर सरकारी जमीन है या किसी और की जमीन है तो वहां पर मस्जिद बनाना बिल्कुल जायज नहीं है। वहां पर इबादत नहीं हो सकती। अगर गैर तरीके से, गलत तरीके से मस्जिद जमीन लेकर मस्जिद बनाई जाती है तो उस जगह पर इबादत नहीं होगी। परमहंस दास जी सुन रहे होंगे आप कादरी साहब को जवाब दीजिए। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, यह जो है सरकार का जो फैसला है यह जनहित में है। और वह चाहे चांदनी चौक का मंदिर हो या चाहे कोई मस्जिद हो, कोई भी अगर धार्मिक अतिक्रमण है तो सख्ती से हटाने की जरूरत है। और जो मौलाना साहब कह रहे हैं आप जो है थोड़ा सौहार्दपूर्ण जो है तो अपने जो बयान तो रखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं भी महान जी चाहे चांदनी चौक का मामला हो या कहीं भी अगर ऐसा है तो वो हटना चाहिए। बोलिए कादरी साहब, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जो आप कह रहे हैं कि महान जी भाषण नहीं दिए, आप जानते कैसे हैं कि महान जी भाषण नहीं दिए? हमारा तो हम तो आज भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। अगर कहीं भी धार्मिक अतिक्रमण किए गए हैं तो हटना चाहिए। आजादी के पहले के अगर कोई धार्मिक स्थल है, अगर सड़क हम भी कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका के फैसले का आदर करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर गलत तरीके से जमीन ली गई और उस पर मस्जिद बनाई जाती है तो वहां पर इबादत नहीं हो सकेगी। बड़ी बात कादरी साहब आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर मैं आऊंगा। धर्मेंद्र कुमार जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। धर्मेंद्र कुमार जी बताइए, आप सरकार की पीठ थपथपाएंगे? अब ये कानून जब आएगा, ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए इस उत्तर प्रदेश में तो कोई जगह योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रखेगी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और अतिक्रमण की कोई संवैधानिक जगह नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर कोई धार्मिक स्थान किसी के आस्था विशेष से जुड़ा हुआ है या फिर कोई धरोहर की तरह है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई रोड निर्माण हो रहा है और उसमें कोई नदी आ जाती है तो क्या हम नदी को बंद कर दें? पुल क्यों नहीं बनाते हैं? उसमें पुल बनाते हैं इसीलिए तो बनाते हैं कि हम आस्था का भी ख्याल रखें और हमारा रास्ता भी निकल जाए। तो जैसे आप आस्था और अतिक्रमण की बात बता रहे हैं, वैसे मैं कहता हूं आस्था और रास्ता दोनों निकलने की बात होनी चाहिए, तब जाके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाती है। आप सुन रहे हैं, आस्था और रास्ता, इन्हें तो अतिक्रमण पर ही सवाल खड़े करने के लिए आगे आना पड़ा है। अतिक्रमण की रही है और जमीनों में कब्जे की रही है। कहां चले गए इनके एक मंत्री आज भी जो है जेल के अंदर है जमीनों में, और उन्होंने बहुत अतिक्रमण और बड़े कब्जे किए थे। मेरा साफ साफ कहना है, इन्होंने आस्था की बात करी है तो हमने तो कहा इस कानून में 2011 से पहले के जितने भी पौराणिक स्थान हैं तो वही हमारे आस्था के केंद्र हो सकते हैं। 2011 के बाद तो कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं आया है कि जो है पौराणिक स्थानों को जो है लाकर कहीं स्थापित किया गया हो। तो उसके बाद जो कब्जे की नीयत से जो चीजें बनाई गई हैं उनके लिए ये कानून लाया जा रहा है, उनको हटाया जाएगा और सख्ती से हटाया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी की चिंता ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है किस तरह की जमीनों में कब्जा करके
में और आती उसमें है। अपने व्यापारिक तो क्या प्रतिष्ठानों नदी को कराना, बंद कर दें? दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना, अरे 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हम जब्त कर चुके हैं इन भूमाफियाओं से। 57 लाख हेक्टेयर जमीन छुड़ा चुके हैं ऐसे भूमाफियाओं से। कब्जा कोई नहीं तो जानता इसलिए जो है इनको आपत्ति हो रही है कि कहीं जो विक्रम सिंह साहब है, पूर्ण डीजीपी है, कानून को समझते हैं। अब उससे भी मैं पूर्ण डीजीपी साहब को लाऊंगा। विक्रम सिंह साहब, सबकी बातों को आपने सुन लिया, मैंने आपको वक्त भी दिया ताकि आप सबकी बातों को समझ लें। सियासतदान तो सियासत करते हैं। सवाल यहां पर यह है, सरकार अगर ऐसा कानून लाती है और डर पैदा करती है कि 3 साल की जेल हो जाएगी, तो आपको लगता है प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश में? इस कानून की बहुत आवश्यकता है अनुपम जी, क्योंकि ये जनहित में है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी मजहब संप्रदायों के लिए है। और ये कह देना कि एक के ऊपर कार्रवाई होगी दूसरे पर नहीं होगी, ये बिल्कुल अस्वीकार और अमान्य होगा। क्योंकि जिसने भी जनवरी 2011 के बाद अतिक्रमण किया है, और वो भी सरकारी बहुमूल्य पब्लिक लैंड को अतिक्रमण किया है, जंगल में अतिक्रमण किया है, उसको जनता को वापस मिलना ही चाहिए। वो जनता की धरोहर है, अमानत है, और वो जनता को वापस मिलना ही चाहिए। इस पे किसी को आस्था वहीं तक ठीक है जब तक कि वो आप अपने नियम कानून और परिधि के अंदर आस्था का प्रदर्शन करें। जनता के जमीन के ऊपर आस्था अगर आप दिखाएंगे और रास्ते देंगे तो सिर्फ रास्ता ही रास्ता दिखेगा, फिर आपको जनता के चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो है व्यापार का दूसरा नाम है। जहां कहीं भी आप देखें बेशकीमती जमीनों पर ही अतिक्रमण होते हैं। कहीं दूर दराज के इलाके में होते तो वहां पे भी है, लेकिन वहां कम होते हैं। जहां बेशकीमती जमीनें हैं, जो वीआईपी एरियाज हैं, वहां पे अतिक्रमण ज्यादा होते हैं। तो किसी भी संप्रदाय के जो अतिक्रमण है वो हटने चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसके साथ साथ अगर पुलिस ने भी कहीं अतिक्रमण किया है, जिसकी की कुछ मिसालें हैं, उनको भी हटना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कादरी साहब। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर अवैध तरीके से बनाया गया है, सड़क पर बनाया गया है, तो योगी सरकार कार्रवाई करेगी। अगर इसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं या कुछ लोग इसमें भी साजिश की बात करते हैं, तो इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए? देखिए साहब, मैं पहले आपको कह चुका हूं कि मस्जिद को अगर वो जमीन दुरुस्त नहीं है, गलत तरीके से जमीन ली गई है, तो वहां मस्जिद बनाने का तस्वुर ही नहीं है। आप मस्जिद की क्यों बात कर रहे हो कादरी साहब? मैं तो मंदिर की भी बात कर रहा हूं, गिरजाघर की भी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। आपको सिर्फ मस्जिद की बात क्यों आ रही है समझ में? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, और अगर कोई डिपार्टमेंट भी काबिज है वहां पर, तो उसको हटाना चाहिए और सही तरीके से काम करना चाहिए। तो आलोक अवस्थी जी, जो बाराबंकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अभी कुछ देर पहले, जो लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कैसे निपटेगी इनसे? आशा, देखिए, सरकार के पास 2 तरीके होते हैं। पहले समझाया जाता है, उनको मनाया जाता है, उनको जो है सारी चीज़ों की दुहाई दी जाती है। अगर वो नहीं मानते हैं तो आईपीसी में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जहां पर ऐसे लोगों को ठीक भी किया जाता है। तो हमारा आग्रह यही है सभी से, खाली बाराबंकी नहीं, पूरे प्रदेश में जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है मंदिर और मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थलों पे, उसको स्वेच्छा से हटा लें। भाई धर्मेंद्र जी, तो ये आलोक अवस्थी तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप सरकार की मंशा पर आपको सवाल क्यों है? धर्मेंद्र जी, सरकार की मंशा पर शक क्यों है, सवाल क्यों है? भाषा देखिए, अवस्थी साहब की भाषा देखिए कि जो ऐसा करेगा हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम ठोक देंगे, कहते हैं हम ठीक करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस धर्म के नाम पर असल मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करना है। एक साल का समय बचा हुआ है, 4 साल मैंडेट दिया है, 4 साल में कुछ कर नहीं पाया है, उस 4 साल ठीक करेंगे हम। 5 साल के लिए दिया था ना, 5 साल के लिए 331 सीट दिया था, 5 साल के लिए दिया था, 4 साल तक सोने के लिए नहीं दिया था, नहीं करेंगे। 4 साल के लिए सोने के लिए नहीं दिया था कि जब 1 साल बचा हुआ तब उसके बाद ये सरकार जनता के हित के लिए काम करने आई है और जनता के हित पर हम काम करेंगे। जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात नहीं बहस हो रही है। हम जनता की बेहतरी के लिए बहस होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में और बातचीत करने के लिए। तो इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आस्था के नाम पर अतिक्रमण तो नहीं चलने देगी और धार्मिक दुकानें अब सड़क पर नहीं रह पाएंगी, और बाकायदा इसके लिए कानून ला करके सरकार जेल भी भेजेगी। तो जो लोग धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं, बंदरबाट करते हैं, वो सुधर जाएं या समझ जाएं कि अब सरकार ये सब चलने नहीं देगी। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।